नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोरोस का फंड बंद हुआ और इधर कथित किसानों का तंबू उखड़ गया। आपने देखा ही होगा। अभी परसों ही परसों रात कल सुबह जो इन बॉर्डर पे इन्होंने लगाए थे, चंडीगढ़ दिल्ली बॉर्डर पे, जो कई महीनों से चल रहा था इनका, किसानों के नाम पर जो उग्रवादी थे और ये अराजक लोग बैठे हुए थे, उनको पंजाब सरकार के ने, भगवंत सिंह मान की सरकार ने, और जिसका ऊपर कौन है, केजरीवाल, उसने ये उनका तंबू उखाड़ दिया। चलो बहुत हो गया। अब सिर्फ एक बार पैसा बंद हुआ और ये बंद हो गया। आपको पता है, सबको भी पता है अब तक कि सोरोस ने भारत में रिजीम चेंज करने के लिए अरबों का फंड दिया था। कुछ पैसा तो उसमें लगा। ये सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, वो कोई, हालांकि ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था कि इसका मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, पता उनको सब था, लेकिन क्योंकि पैसा आ रहा था और जम के आ रहा था, तो जितने भी गंदी मक्खियां थी सब भिन भिनाते हुए वहां पर पहुंच गई। वही मक्खियां फिर आकर के जो कथित किसानों के नाम पर वो था, जो दलालों का था, मंडी की दलालों का आंदोलन था, जिनको फोकट में चाहिए था, मेहनत किसान करे लेकिन उनको दलाली चाहिए थी, तो उसमें सारे के सारे भिनभिनान लग गए। और ये सरकार किसने किया? बुलडोजर लगा करके इनके वो उखाड़ दिए। जो इनके बड़े नेता बनते थे उनको बंद कर दिया, रास्ते में उनको बंद कर दिया। बाकी जो फॉलोअर्स थे उनको भगा दिया, बता दिया कि हमारे पास इतनी शक्ति है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात पहले से ही चल रही थी। जब भगवंत मान ने इनको वार्ता के लिए बुलाया चंडीगढ़ में, तो वहां पर जाके उन्होंने हड़का दिया उसको। जब इनकी वार्ता फेल हो गई तो बाहर आकर के भगवंत मान ने कहने लगा कि देखिए, तुम मुझे, अगर मैं शराफत से बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी उसका फायदा उठाए। मैं सत्य भी हो सकता हूं। और ये उसने वार्निंग दे दी थी उसी मीटिंग में, अपनी मीटिंग में ही बाहर चले गया। जो मीटिंग उसने बुलाई थी, जो वार्ता करने के लिए बुलाई थी, खुद ही बाइकाट कर दिया। भाई मैं किसान मजदूर संगठन ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। तो भाई आज जो प्रोटेस्ट क्या क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट, ये बताओ। आज जो हमने जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जो पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है, जो कल को जो एसकेएम वालों तो चंडीगढ़ में जो प्रोटेस्ट करना था, अपना जो धरना मुजाहरा करना था, उसकी जो मीटिंग भी करते करते भगवंत मान जो वो सीएम है वो बीच में छोड़ के और चले गए। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा, जो किसानों से मीटिंग करते हुए इतना जो छोड़ के चला जाए, इतना कुछ एर गैर बोले, जो बहुत मंदभागा है। और वो जितने भी आगू हैं, किसान आगू हैं, उनके घरों में छापेमारी करके उनको घरों में भी डिटेन किया, उसको थाने में डिटेन किया, गिरफ्तार करके, जो बहुत ही मंदभागा है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना, ये लोक अधिकार है, जो इनको लोक अधिकारों को कुचलने के लिए जो भगवंत मान सरकार है। क्या है कि देश में किसान केवल पंजाब में नहीं है, और अगर है भी पंजाब हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में, तो वो अपने खेतों में रहते हैं। ऐसे कोई 13 महीने तक कोई बाहर नहीं रहता, तंबू लगा करके, एसी वो करके, ये सब मुर्गे काट रहे, ये हो रहा है। आपने देखा होगा क्या क्या नहीं होता उस दौर में, जब ये इनका आंदोलन चल रहा था। मर्डर तक हुए हैं, महिलाओं के साथ अनाचार भी हुआ है। लेकिन जब पैसा खत्म हुआ, केजरीवाल का काम निकल गया, राहुल को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे वो नहीं था, जनमत नहीं था, जनता का विश्वास नहीं था। दोनों चुनाव में उन्होंने देख लिया, पंजाब के चुनाव में देख लिया, हरियाणा के चुनाव में देख लिया कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है। ये जो कुछ भी चल रहा, खाली
एक मंडी के दलालों का है जो पैसे के लिए कर रहे हैं, और ये समझ करके कि किस पंजाब इसमें सफर कर रहा है, इन्होंने सब बंद कर दिया। ये सारा इनका तंबू उखाड़ दिया। कहीं सुनाई दे रहा है? पहली बात तो वही केजरीवाल जो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा था दिल्ली उस समय वाले चुनाव। अब ये कंपैरिजन करते हैं कि मोदी जी का और उसका। मोदी जी तो सच्चे दिल से किसानों की आय बढ़ा रहे थे। उनका जोर इस बात पर था कि जिन फसलों को हम बाहर से आयात करते हैं, जैसे दालें, तिलहन, उसको आप अपने यहां उगाओ और अच्छी सी कीमत दे लो। लेकिन आदत नहीं ना काम करने की। मजदूर बिहार से आ जाते हैं, उड़ीसा से आ जाते हैं, यूपी से आ जाते हैं। ट्रैक्टर इनके पास लोन के हैं, डिफॉल्ट हो गया तो कह देंगे नहीं हम नहीं देंगे, हमारे कर्जा माफ कर लो। बिजली इनको पड़ती नहीं है, इन्होंने खाली नेतागिरी करनी है, बाकी सारा काम लेबर करते हैं। तो मेहनत का काम करने की इनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन यह है कि किसानों को भाई बड़ा भावना था, किसान किसान किसान। अरे पूरे देश में किसान है, कौन आया सामने इनके अलावा? बस ये कि पैसा यहां फेंका गया था और उस पैसे के लूट में जो है सारे के सारे लोग आ गए। आपको याद है एक सतपाल मलिक हुआ करता था, गवर्नर था JNK का। तो जिसको वहां से जब वो यूनियन टेरिटरी बन गया था तो वो चाह रहा था मुझे कोई अच्छी सी स्टेट मिले, वो मिली नहीं। तो वो जो है किसानों को बन गया और एंटी मोदी हो गया। तो खैर नौकरी तो गई गई। कहाँ है वो जब वो हर दिन झूठ पे झूठ परोसता था कि बालाकोट में ऐसा हुआ, सरकार मतलब जो गवर्नर था कश्मीर का और वहां की कमियां बता रहा था कि वहां ये नहीं हुआ वो नहीं। अरे भाई तुम तो गवर्नर थे, उसके बाद भी तो गवर्नर बैठे वहां पे मनोज सिन्हा, तो उससे कैसे उन्होंने कंट्रोल कर दिया पूरा जम्मू कश्मीर को? लेकिन उसने झूठ बोलना था, सरकार को बदनाम करना था जिस सरकार का वो उसे राज्यपाल बनाया गया था। अगर ये सरकार उसको दे देती, दूसरा कोई अच्छा राज्यपाल देता किसी अच्छे स्टेट का, तो फिर वो भक्त बन जाता, भक्त ही रहता। लेकिन उसकी मन अब वो अपना जो है उसने शुरू से ही ब्लैकमेलिंग कर दी थी। अब कल उसका एक छोटा सा वो आया ट्वीट की, ये जो है केजरीवाल सरकार ने किया, भगवंत पंजाब सरकार ने जो ये किया वो किया, गलत किया बस। और उस समय कितने जहर उगलता था, कभी आप उठा के देख लीजिए सतपाल मलिक का क्या क्या नहीं करता था वो। एक वो फर्जी किसान जो कभी साइंटिस्ट बन जाता, कभी किसान बन जाता, कभी एस्ट्रोनॉट बन जाता, योगेंद्र यादव ऐसा बना हुआ था बिल्कुल जो है। और वहां से बाद में उसके बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र तक पहुंच गया किसानों के नाम पर, उनको जागृत करने नाम पर, और दलाली कर रहा था कांग्रेस की। फिर वहां पिटाई हुई तो भाग गया। कहां गया भाई वो योगेंद्र यादव? और कहां गए वो पत्रकार, वो यूट्यूबर जिन्होंने अपना कैरियर ही बनाया, अजीत अंजुम सरी के लोग, या पुण्य पोषण वाजपेयी सरी का लोग, या वो ध्रुव राठी सरी के, या वो रवि सरी का, या वो अभिषाक शर्मा, वो जो जिनपिंग का जिसे जिनके उसमें मिला था, इस पर सबूत मिले थे। कहां गए वो आज? कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब पैसे मिलने नहीं है तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। जो कमाना था कमा लिया। राहुल गांधी तब कितना वहां पर गरजता बरसता, कहां है राहुल गांधी? एक ट्वीट कर दिया सुप्रेस ने इतना कि साहब ऐसा गलत कर दिया, और ऊपर से क्या कि बीजेपी की मिली भगत है, सरकार तुम्हारे गठबंधन की है, तुम्हारे इंडिया अलायंस की सरकार है, और दोष देने के लिए बीजेपी। तो ऐसे ही जो है ऐसे से लोग है। एक कुछ खिलाड़ी जो पंजाब के धन्यवाद, बजरंग पुनिया, कहां गए भाई तुम लोग? खाली ट्वीट करने से थोड़ी का, जाओ ना धरना दो। और ये जो आज चुपके से भाग गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी में दिल्ली में क्या उत्पात मचाया था, पुलिस वालों को पीटा था, लेकिन संयम उनको आदेश दे रखा था संयम बरते। ये क्या चाहते थे? ये सिर्फ उस समय इतना चाहते किसी तरह गोली चले, एक दो लोग मरे और हम आंदोलन को ऐसा उग्र करें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको फैलाए। और क्योंकि इनको पता है, अगर आपको पता को OCC RP करके वो था एक पत्रकारों का संगठन है जो जिस देश में हस्तक्षेप चाहता है वहां से खबरें बनवाता था, कुछ खबरें होती थी, और फिर उसका पूरी दुनिया में प्रचार। 4-5 साल ऐसे ही निकल गए। अब जब से ये सोरोस का पैसा खत्म होगा, US एड खत्म हो गई, तब से सब ठप पड़े हुए। अब कोई नहीं आ रहा सामने। राकेश टिकैत बुक्कल उतार देंगे जी हम तो। कहां है राकेश टिकैत? एक उसने भी एक ट्वीट कर दिया, बस हो गया,
तब तो तुम धमकी दे रहे थे कि हम ट्रैक्टर ही पार्लियामेंट में ले जाएंगे। कहां गए? कहां गया तुम्हारा किसान प्रेम? तुम किसान हो? इसका डर सिर्फ इतना ही है कि जो है, जो मेरी संपत्ति है, जो मैंने दलाली करके कमाई है, उसका सामना ना है, उसके इसका किसान तक इतना ही संबंध है। कितना उस समय, और पूरा जो मीडिया, जो ये वाला जो पॉटी मीडिया है, जो गटर मीडिया है 10 जनपद का, सब राकेश टिकैत के सामने माइक लेके हो राकेश टिकैत जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाग गया अब इस समय जा करके, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और केजरीवाल की तो बात ही क्या करनी है। क्या कहते भाई, हमारे अन्नदाता है, अन्नदाताओं के साथ ऐसे अब नहीं अन्नदाता हो। अब क्या हो गया? जब तुमने लठ चला दिए, जब तुमने उनके टेंट उखाड़ दिए, तंबू उखाड़ दिए, तो कहां गया अन्नदाता? और अन्नदाता क्या पैसे नहीं लेते उनको? उसे सस्ता तो कनाडा से अनाज आता। इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी आय बढ़ाने के लिए ही सरकार 3 बिल लाई थी। और विपक्ष को पता था पैसे के अलावा कि पैसे तो इनको उससे मिलेगा कि ये अगर बिल इंप्लीमेंट हो गए तो इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो बीजेपी को वोट मिलेंगे, मोदी का नाम चमकेगा। इसीलिए इन्होंने ये डबल षड्यंत्र किया। भाई जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करें, वो तो महान अर्थशास्त्री क्या था इसका नाम, ये मनमोहन सिंह के टाइम पे आ गई थी। क्यों नहीं लागू किया तुमने अगर ये था? लेकिन क्योंकि पैसा सब कुछ है, और किसी के भी कंधे पर जो है बंदूक रख दो। जैसे अभी नागपुर में या पूरे जितने भी दंगे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता दंगाइयों को कि हम हमारे पीछे कौन है, हम क्यों दंगा कर रहे हैं। लेकिन उनको जो है पैसे के नाम पर पैसा दे करके इस ढंग के दंगे कराए जाते हैं। आज तक कोई पकड़ा गया? ये जितने भी इसके पीछे मास्टरमाइंड जो होते हैं, जो कथित रूप से सेकुलर होते हैं, कहीं पकड़ा गया ये? कहीं नहीं। तो देखिए अभी, हालांकि मुझे तो ये लगता है जो शातिर दिमाग है केजरीवाल का, अब वो ये चाहेगा कि ये यहां से बॉर्डर तो खुल गया, अब ये यहां जो है हरियाणा के मत्थे डाला जाए ताकि दिल्ली पहुंचने का। ये भी एक इसके पीछे स्ट्रेटेजी हो सकती है। जैसे अमृतपाल से उसने एनएसए हटा दिया अराजकता पैदा करने के लिए। देखिएगा अभी क्या होता है। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, आप मेरा चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर कमेंट जरूर करेगा, अपना राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।